हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सॉरी, आज मैं डायरेक्ट आप लोगों से इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे फ्री होके आराम से बात करती हूँ। तो अभी ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो थोड़ी सी मैंने डाली है अजवाइन और जीरा, मैंने दोनों मिक्स करके डाल दिया था। और उसके बाद ना प्याज भून ली, और यहाँ पे जो भिंडी काट के रखी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। और इनको थोड़ी देर के लिए मैं तेल तेल में अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद हल्दी और नमक डाल दूँगी, क्योंकि पहले हल्दी नमक मैं इसलिए डाल देती हूँ कि भिंडी के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो अच्छे से चला जाए, यानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा ना तो फिर भिंडी एकदम चिपचिपी सी बनती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और भिंडी को ना धोने के बाद अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ताकि भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने। अगर आप पोंछ के फिर बनाओगे ना तो उनका चिकनापन है ना वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद है ना, बस देखिए यहाँ पे जो पानी था ना, भिंडी का जितना भी मॉइस्चर या पानी था वो ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे मैंने डाले बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और बस 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊँगी ना, तो देखूँगी तो भिंडी हो गई। मुश्किल से ना भिंडी बनाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, और भिंडी बन के रेडी हो जाती हैं। और एकदम आप देख रहे हैं खिली खिली सी भिंडी बनी है, कहीं से भी चिकनी या चिपचिपी नहीं लग रही है। तो इसी तरह से बनाओ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी देखिए मैं आपको टी शर्ट में दिख रही हूँ, और नीचे ना मैंने लेगी पहनी है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा ड्रेस, ये बच्चे, तो मैंने ना मेरी ड्रेस में प्रेस करके रखी थी, तो वो ना बहुत गरम गरम हो रहा था। ये वाला ड्रेस पहनूंगी अभी, तो ये ना गरम गरम हो रहा था ना, तो मैंने क्या किया, टी शर्ट डाल ली और इसको प्रेस कर दिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहा था। और सुबह से करना चाह रही थी ना तो लाइट नहीं आ रही थी, और आज बाल भी धोए थे, तो फिर मैंने टी शर्ट ही डाल ली। ये ना घर में वैसे भी कौन देख रहा है, और यानी ये इतना गर्म था ना कि इसको पहनने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। प्रेस करने के बाद एकदम गरम गरम हो गया था। तो और बाकी तो मेरे सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी है ना, पता है, अब मैं ड्रेस पहनने जा रही थी, अब आरू बोल रही है मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। क्या देख रही है मुस्कान, क्या देख रही है? तो आरू कह रही है मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दो। पता है, खाना खा के बैठे हैं दोपहर का, भिंडी की सब्जी, रोटी, सब खाया खाया ना, है ना? एक एक भिंडी तो खा पाई। इसका भिंडी के ना खेत में ले जाके खड़ा कर दो, इसको भिंडी की सब्जी इतनी पसंद है, भिंडी नहीं खा पाई। तो है ना, आप बोलती है मुझे भूख लग रही है, मुझे फिर कुछ बना दो। और अभी पता है दोपहर हो रही है, क्योंकि मैं टी शर्ट पहन ली थी और ये गर्म था ना, तो इसको छोड़ के मैं ऐसे ही लेट गई। मैं कहा चलो ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो ठंडा तो बहुत देर पहले हो गया, लेकिन मैं बैठी बैठी ना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे। और ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, हाथ में दर्द होने लगा, तो व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। मैंने कहा चलो इनके लिए कुछ बनाती हूँ और अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो क्या बनाऊँ? उपमा, ब्रेड नहीं खाते सारे दिन, सुबह नाश्ते में। अब मैं उपमा बना के देती हूँ, थोड़ा हैवी हो जाएगा, पेट भर के खा लेंगे। देखो फरमाइश, एक को पोहा बना दो, एक को उपमा बना दो। माँ तो जैसे बावर्ची है ना, कुकिंग बस खड़े, टी शर्ट खराब हो जाएगी। बावर्ची की तरह दोपहर में, दिन में, शाम में बस लगे रहो हैं। पिच्ची करो तेरी में, पिच्ची करो। अरे मेरी बेटी कितना काम करवाती है, भले भले हो जाओ, ठीक है? इतने मम्मी जितने बड़े हो जाओ फिर काम कर लेना, है ना? अरे मोलू टी शर्ट खराब होती है मोलू, 10 महीने हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। चलो अब इन लोगों का बोलना शुरू हुआ। मैं चलती हूँ किचन में। नहीं, पहले सूट पहन लूँ। है नहीं पहनती, चलो ऐसे ही बना देती हूँ। अब क्या, मैं पहले सूट पहनूँ फिर बनाने जाऊँ, तब तक ना ये दोनों मेरी जान खा जाएंगे। रोया क्या चाहिए? आ रही, ठहर जा, अभी तेरे पास ही आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल, सरसों नहीं, रिफाइंड ऑयल था ये, तो रखा था पहले से। मैंने सुबह मोलू के लिए ना पोले सेके थे, इसमें घूघरा जो बोलते हैं ना वो सेके थे, तो वही तेल रखा था। तो इसमें मैंने मूंगफली को भून लिया है, क्योंकि मैं ना जो उपमा बनाती हूँ उसमें मूंगफली बहुत सारी डालती हूँ, क्योंकि मुझे और मोलू को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आरू भी खा लेती है पर मूंगफली कम खाती है, तो उसकी मूंगफली भी हम लोग खा लेते हैं। तो ना पता है, आज मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी ना, तो कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं भूल गई। मुझे राई डालने के बाद ना यहाँ पर प्याज डालनी थी, और मैंने भूल से ना सूजी डाल दी, क्योंकि कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं ना कि पूरा
माइंड गड़बड़ा जाता है। तो अभी यही गड़बड़ हो गई। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने कुछ गलत किया। फिर मैंने क्या कि चलो भून लेती हूँ। तो हल्की सी ना मैंने सूजी को भून ली उसी तेल में और निकाल लिया। फिर मैंने फिर से थोड़ा सा तेल डाला और इसके अंदर राई डाली थोड़ी सी, फिर प्याज डाल दी और प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर, ड्राई फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है ना आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन मुझे और आरू को इसी तरह से अच्छा लगता है। मूंगफली, प्याज बस इतना डालती हूँ, हरी मिर्च भी डालती हूँ, लेकिन फिर आरू मोलू खाएंगे नहीं तो मैंने नहीं डाली। आपने देखा एक चुटकी मैंने लाल मिर्च डाली है और स्वाद अनुसार नमक, बस इतनी चीज़ डाल दी है मैंने, क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी डाली थी, थोड़ा तो बच्चों को खिलाना चाहिए इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया है दही और ये ना उसके बाद डाल दूँगी मैं 1-1.5 गिलास के करीबन पानी। तो ये ना इतना खट्टा खट्टा सा लगता है ना, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है ये। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मेरे बच्चों को भी इसी तरह से अच्छा लगता है। तो बस ये पानी इसका सूख गया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो उपमा है वो बन के रेडी हो चुका है। बस इसको इसी तरह से थोड़ा गीला गीला सा ही बनाते हैं, क्योंकि अगर आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सूख जाता है, टाइट हो जाता है। तो बस एकदम हल्का हल्का सा इसको बना लेंगे, एकदम पतला पतला सा, और बस यहाँ पे बन के मेरा उपमा रेडी हो जाता है। तो अभी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं आरू और मुस्कान के लिए निकाल रही थी, तो फिर मुझे ये था कि मोलू तो खाता नहीं है तो उसको मैं खिला लूँगी। तो यहाँ पर ना आरू और मुस्कान के लिए मैंने प्लेट लगा दी, क्योंकि भैया आरू को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मम्मी जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। उसने मुझे कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। मैंने कहा जाने दो, पहले बच्चे की भूख को देखते हैं, कपड़े तो चल जाएंगे। तो फिर मैंने फटाफट से बना दिया, गैस भी साफ़ कर दी, क्योंकि सूजी है ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भगती है, फैल जाती है पूरी, इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी फैल गई थी, तो वो मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दी, नहीं तो फिर किचन गंदी रहती। तो आ जाइए आप भी उपमा खा लीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट वाली चीज़ है बच्चों की। तो यहाँ पे ये तीनों बच्चों को मैंने दे दिया, आराम से बैठ के खाएंगे ये लोग। और आराम से मोलू तो खाएगा नहीं, पर हाँ आरू ने तो पेट भर के खा लिया था। मुस्कान को भी अच्छा लगता है, दोनों खा लेते हैं, क्योंकि मुस्कान ही पहली बार नहीं खा रही है, काफ़ी बार मेरे घर पे खा चुकी है ना, तो उसको भी अब अच्छा लगने लगा है। तो बस ये बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैंने पूरा पालन ना ऐसे जूड़ा कर लिया है, गीले थे ना किचन में, क्योंकि किचन में गीले वाल मैं जल्दी लेके नहीं जाती, मैं क्या करती हूँ जूड़ा कर लेती हूँ। तो दोपहर के 2:30 बजे देखो इन लोगों ने मुझसे खाना बनवाया है, खाओ। तो तीनों के तीनों खाओ चलो। और अभी देखो सच बता रही हूँ, देखो 2:30 बज रहे हैं और अभी तक ना मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया। तो ये लोग खा लेंगे, कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। आप लोग सोचोगे हम इसमें कपड़े ही धुलते रहते हैं, तो लाइट नहीं आती है, बहुत कम लाइट आ रही है आजकल। और अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, ये प्रेस किए हुए ड्रेस को मैं बिगाड़ूँ, इससे तो अच्छा है ना कि मैं बिना यही पहन के ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं और आंखें कैसी हो रही है, नींद आ रही है। 4:30 बजे आज उठी हूँ, क्योंकि कोई पानी लेने आ गया था आज सुबह 4:30 बजे, और उसने इतनी जोर जोर से गेट खटखटा रहा ना, तो मैंने जय को बोला, मैंने कहा जय उठो तो, लेकिन वो नहीं उठे। फिर मैं उठी, मैंने ताला खोला और देखा ना तो वो पानी वाला था। बोलता है मैडम पानी दे दो ना। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं कहा रात को 2:30 बजे आना ना। मैंने कहा 4:30 बजे क्यों आए हो? तो बोले, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों आए? तो बोले आज मेहमान जा रहे हैं, उनकी विदा है तो पानी देना था। मैं कहा ठीक है भैया। मैं कहा तुमने मेरी विदा निकाल दी। फिर 4:30 बजे उठ के मैंने पानी दिया और उसके बाद फिर है ना आँख नहीं लगी है। चीटी खा ली है? इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ भैया, इधर बैठ के खा लो, और बेड पे नहीं गिराना। रुको मैं यहाँ से पन्नी निकाल देती हूँ, क्योंकि मोलू की वजह से ना मुझे एक पन्नी यहाँ रखनी पड़ती है, उस पर बिछा के तब उनको सुलाती नहीं, सॉरी खाना पीना दे देती हूँ। इसको सीधी कर ली, बस अब बैठ जाओ, यहाँ बैठ के खा लो। तो अब वो यहाँ पे बैठ के खा लेगा। हाँ यहाँ बैठ जा आराम से। अब वो इस पे बैठ के आराम से खा लेगा, नीचे गद्दा भी गंदा नहीं होगा। खा लेना, फिर नाटक मत करना आप, ठीक है ना? मैं खा रहा है खा ले, आप पे खाता है ना वो लोग, खा लो अपने आप। चलो तो चलो मैं इसको पहले खिला लेती हूँ, क्योंकि एक अपने हाथ से तो खाएगा नहीं, बिगाड़ेगा ज़्यादा। वो दोनों वहाँ बैठी हैं, पूरा खाएगा। कहीं सबको बोल दे मैं खाऊंगा पूरा, पूरा खाएगा, ऐसे खा लेगा। तो चम्मच में लो तो सही, ये खाली चम्मच खाओगे? थोड़ा थोड़ा लेके खाओ, खाओ जल्दी खाओ। ये छे गुड बॉय। अरे गिर गया चम्मच में, आ गया थोड़ा सा, आ गया थोड़ा सा, आ गया, बस इतना खाएंगे।
तो ये शाम का टाइम है, मैं अभी तैयार हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना दीदी आप अपनी हेयर स्टाइल कैसे बनाते हो, तो देख लीजिए। पहले मैं अपने ना मैं आगे के बालों को लेकर ना पफ बना लेती हूँ, जिस तरह से कि पफ बनाते हैं, और उसके बाद अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब कर लेना है और एक ऊंची सी पोनीटेल लेनी है। जैसे कि आप ऊंची पोनीटेल करते हो ना, उस तरह से आपको अपने बालों को एकदम हाई हाई करके ऊपर की ओर लेना है, और बस अपने बालों को ना गोल गोल करके मैं जूड़ा लगा लेती हूँ और जूड़ा पिन लगा लेती हूँ। लो बन गई मेरी हेयर स्टाइल, बहुत ही सीधी सिंपल सी हेयर स्टाइल है। और जो लोग पफ बनाते हैं उनको तो पता ही होगा कि अपने आईब्रो के दोनों दोनों आईब्रो के साइड से आपको बाल लेने हैं और एक पफ बना लेना है, और उसके बाद बस जूड़ा लगा लेना है और जूड़े पिन से सिक्योर कर लेना है बालों को, ताकि वो गिरे नहीं, ढीला ना हो जूड़ा। और लीजिए बन गई मेरी हेयर स्टाइल, 2 मिनट में ही बन गई। अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, और ना आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि ये वाला जब मैं सूट पहनती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा ना तैयार हो जाऊँ। तो और ये पफ मैंने बनाते हुए आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे एक व्यूवर हैं, या मेरे फ्रेंड कहूँगी व्यूवर सब्सक्राइबर अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप ये हेयर स्टाइल कैसे बनाते हो ना, मुझे ज़रूर बताना करके। तो बस यहाँ पे मैंने ये पफ लिया है, उसके बाद एक पोनी टेल करके और सिंपल सा ये जूड़ा। तो देखिए मेरी हेयर स्टाइल पीछे से आगे से कुछ इस तरह से लगती है, तो मुझे ना ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी लगती है, और उसका श्रेय भी आप सभी पर जाता है, क्योंकि मैं पफ नहीं बनाती थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी आप पफ बनाया करो, बहुत अच्छे लगोगे। तो मैं इसलिए नहीं बनाती थी ना कि मैं सर पे रखती थी बार बार, तो वो पफ है ना ऊंचे की जगह नीचा नीचा होके बिल्कुल बैठ जाता था, इसलिए नहीं बनाती थी। और अभी भी देखो मैंने इतना किया है ना, और अभी मैं थोड़ी देर बाहर जाके अंदर आऊंगी ना तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो चुन्नी है ना ये मुझे सर पे लेनी पड़ेगी। वैसे आपको मैं इस तरह से दिख रही हूँ, लेकिन मैं बाहर जाती हूँ ना जब गेट पे, तो ऐसे रख लेती हूँ यूँ करके, और ऐसे कर लेती हूँ, ताकि है ना जो बाहर बूढ़े बड़े बैठे रहते हैं ना उनको कुछ दिखता भी नहीं है, और मैं लाइक दुल्हन टाइप लगती हूँ, और मेरा भी काम हो जाता है और उनका भी मान सम्मान रह जाता है। मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि अरे ये बिना बाएं की पहन के बाहर आ जाती है। तो मैं बाहर जाती हूँ तो इस तरह से चली जाती हूँ, पानी दे आती हूँ, और फिर आके फटाफट से यूँ करके दुपट्टा फेंक देती हूँ कि गर्मी लग रही है। क्योंकि देखो मुझे मेरी ज़िंदगी भी जीनी है और दूसरों की इच्छाओं की भी कदर करनी है, तो भैया ये बेटर ऑप्शन है, जो मैं करती हूँ ना वो बेटर ऑप्शन है, और ये ऑप्शन दिया है मुझे मेरे पतिदेव ने। तो आई एम सो हैप्पी अपने पतिदेव की तरफ से। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि पानी वाले आ रहे हैं। और आज देखिए मैंने थोड़ा सा ना मेकअप किया, यानी केवल लाइनर लगाई है और मस्कारा लगाया और कुछ भी नहीं किया। चेहरा वही का वही, देखो पसीना आ रहा है चेहरे पे कुछ नहीं करती मैं। तो थोड़ी सी लगाई लाइनर, और उसके बाद काजल नहीं लगाया क्योंकि मेरी आंखें ना एकदम हवा जैसी लगने लगती हैं काजल की वजह से। और मस्कारा लगाते ही ना आंखों में देखो कितनी सुंदरता आती है, बल्कि एकदम सुंदर सुंदर रहती हैं। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। आप लोग चलोगे बाहर? चलो ले चलती हैं, आप लोगों को भी ले चलती। फिर आप लोग अकेले अकेले अंदर बोर हो जाओगे ना। मैं जा रही हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स यहीं रह जाएंगे। तो चलिए। और आरू ने आज कैसा वक्कल लगाया, देखा तो हेयर बैंड ये 1 2 3 पता ही कौन सा जानवर है मालूम नहीं है। तो चलो मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग भी चलो। और ये सब पानी, अरे कोई आया पानी लेने। तो पता है तब पानी वाले बुला रहे थे तो मैं चली गई, फिर मैं बाहर ही बैठ गई थी। और उसके बाद है ना बर्तन मांजे थे, ये बर्तन मेरे सुबह के थे, धीमे 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 करके मैंने मांजे, और देखिए चमड़ी निकल के आ गई बाहर हाथ की। लेकिन अब तो मैं कर लेती हूँ, बर्तन भी करने लगी, अब कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ खाने में बना है वघारा हुआ दलिया, यानी छुका हुआ दलिया, वो भी जय की। मैं देखो मेरे घर में खाना बनता है जय की फरमाइश पर। और पता है क्यों? क्योंकि सारे दिन स्कूल में वहाँ गर्मी में ना परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बैठे बैठे। और यहाँ से सुबह भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी मैंने, वही गया था खाना। क्योंकि वो बोलते हैं कि वहाँ गर्मी में ना मैं एकदम पागल जैसा हो जाता हूँ और कुछ भी खाने का ही मन नहीं था। और खाना बोलते हैं मैंने 3 साढ़े 3 बजे खाया था, तो बोल रहे थे कि अब दलिया बना दो। और आरू मोलू को मैं जब बाहर बैठी थी ना तभी मैंने शाम को दूध रोटी खिला दी थी। मैं दिन में 1 बार दूध रोटी उन दोनों को ज़रूर खिला देती हूँ, क्योंकि सब्जी से ना वो लोग पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने दूध रोटी खिला दी, तो वो अभी थोड़ा सा दलिया खा लेंगे। घी डाल लूँगी, लिसोरे का अचार ले लूँगी,
और बस अभी इसकी ना सीटी निकल रही है, सीटी निकल रहा है, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और आप लोग भी मेरे साथ खाना खाने आना है ना। आप लोग भी आ जाइए, दलिया खा लीजिए, क्योंकि मेरे घर में आज दलिया ही बना है घी डाल के, और जय अचार की कर रहे हैं मना, तो मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए। यही आज लंच बना है, लेकिन बहुत ही हेल्दी लंच है। हाँ बेटा, अभी तुमको रुक जाओ, अभी तुमको दे रही हूँ मैं, शाम को ग्लास में दूध दी। तो यहाँ पे जय और आरू खा रहे हैं दलिया, और मिठाई रखी है उनकी कटोरी में। ये लोग मीठे के बड़े दास हैं। सोन पपड़ी खा रहे हैं जो दीदी लेकर आई थी रक्षाबंधन पे, और मैं नहीं खा रही क्योंकि मेरा पेट इतना भरा हुआ था ना कि अगर मैं कुछ खा लेती ना तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती। मैंने कहा नहीं भैया, तुम ही लोग खा लो, मेरी इच्छा नहीं है, मैं और मोलू नहीं खा रहे हैं। बाय बोलेगा, बाय बोलेगी, बाय बाय बाय। बाय। कैसे अब ये हेयर बैंड निकाल के सोना बेटा है, बालों में इतना तेल लगा दिया, ये बाल अब बड़े हो जाएंगे ना आरू के, तो मैं बाल नहीं काटूंगी। पूरे दिन यहाँ माथे पे बाल रखती है। जा हेयर बैंड उतार दे और गुड बाय बोल के सो जा। चल बाय, गुड नाइट। अरे लगती है मेरी जैसी लगती है यार। गुड नाइट। नहीं लगते, नहीं लगते। आप लोग बताना आरू किससे लगती है, बिल्कुल मेरी जैसी लगती है क्या अलग लगती है? बताना। खाना थोड़ी गोरी लगती है ना? थोड़ी नहीं, बहुत गोरी लगती है, बहुत गोरी है। जा गुड नाइट। पहले मैं बहुत गोरी और ये उतार के सोना बेटा। गुड नाइट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बड़ा सा घंटी सी बजा देना। अब इसकी नंबर घंटी बजा दे। अच्छा, घंटी जो बजा देना। हाँ, और तू बहुत बहुत उद्यमी लड़का है, बहुत उद्यमी लड़का है। चलो चलो अब जाओ, जल्दी जाओ। आरू बेटा, मोलू की ना वो ले जा, पजामी ले जा एक मोलू की। हाँ मैं आ रही हूँ। तो अभी ना बस मुंह धो के आई हूँ मैं, और बस सोने के लिए कपड़े चेंज करूँगी, झुमके उतार दूँगी, बिंदी नहीं उतारूँगी, बिंदी तो चलेगी। और आज पता है मैंने इतना मेकअप क्यों किया? मुझे ना एक कमेंट का आंसर देना था। वो कह रही थी, शायद पता नहीं किसने कहा था, तो वो मैडम कह रही थी 40 साल की बुढ़िया है और मेकअप करके अपनी उम्र छुपाती है। तो मैंने सोचा कि रोज़ तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, चलो आज थोड़ी सी लाइनर वगैरह लगा लेती हूँ, देखती हूँ उम्र कम होती है कि नहीं होती। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो उतनी की उतनी लग रही हूँ, वैसी की वैसी ही लग रही हूँ। और है ना, और आज मैंने सूट तो वैसे ही पहन लिया था क्योंकि आज साड़ी पहनने का, तो वहाँ पे सोने के पीछे ड्रामा हो रहा है। जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक ढंग से वो लोग सोएंगे नहीं। तो चलिए मैं इस वीडियो को कर देती हूँ एंड। और हाँ, वो मैडम जो कह रही थी ना कि 40-50 साल की है और मेकअप कर करके अपनी उम्र छुपाती है, तो जब मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को सच्चाई बता ही देती हूँ। भैया, मैं 40 साल की बुढ़िया हूँ और मेकअप करके अपना यानी अपनी उम्र छुपाती हूँ। तो आप लोग बताना कि 40-50 साल की बुढ़िया मेरी जैसी होती हैं? काश सारी 40-50 साल की बुढ़िया है ना जो, वो मेरे जैसी हो ना, तो अच्छी लगेंगी यार, वाकई अच्छी लगेंगी। आप लोग बताना अच्छी लगेंगी ना? तो पता नहीं, अभी कहते हैं ना कभी कभी मौसम बदल जाता है। तो वैसे मेरी वीडियो पे बहुत कम कमेंट आते हैं बैड, लेकिन आजकल ना बैड कमेंट की बारिश हो रही है, तो चलो इस बारिश को भी इंजॉय कर लेते हैं। और देखेंगे, ये मौसम भी चला जाएगा, एक आध दो हैं जो उनका पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, तो फिर वो चले जाएंगे, या वो मुझे ज़्यादा परेशान कर देंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। एक को तो आज मैंने कर दिया, वो बहुत ज़्यादा यानी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को परेशान कर रही थी, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अगर वो मेरे लिए कुछ कहती रहती ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे थे ना, इसलिए मैंने उसको आज ब्लॉक कर दिया। और अब ये कोई नए हैं, तो जिन्होंने मुझे कल कमेंट किया था ना, शायद वही है। तो हाँ भैया, मैं 50-40 साल की बुढ़िया हूँ
और देख लीजिए, लेकिन इस बुढ़िया के ना दांत नहीं गिरे हैं, सारे के सारे दांत है ना बराबर हैं और 32 के 32 हैं, एक भी कम नहीं है। तो चलिए भगवान करे सारी 50 साल की बुढ़िया मेरे जैसी लगें। वाह कितनी अच्छी लगेंगी है ना। तो चलिए अब मैंने आप लोगों को सच्चाई बता दी भैया, मैं 40-50 साल की बुढ़ी हूँ और मेरे पास बाल काले हैं, वो भी मैंने डाई वगैरह करके कर लिए हैं। देखो अच्छा नहीं लगता ना कि बाल सफ़ेद बालों में हम कैमरे के सामने आए, तो ना मैंने डाई वाई करके अपने बालों को काला कर लिया है। और चलो जाने दो। और हाँ, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। खैर आज मैंने कुछ भी ऐसा वीडियो में बताया नहीं है। आज ना मैं सोच रही थी कि सिंपल सा व्लॉग बनाऊँ, कोई कुकिंग नहीं, कोई वॉइस ओवर नहीं, नॉर्मल आप लोगों से बात करके बनाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। जो जितना था मैंने शेयर किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों ने कहा है जाते जाते याद दिला देना, तो मैं याद दिला रही हूँ, लाइक ज़रूर कर देना। और अब कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि आंखों में बहुत नींद आ रही है, डार्क सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही, बहुत डार्क सर्कल हो गए। देखो कितने दिख रहे हैं ना, एकदम अलग अलग से यहाँ से दिखने लगे। तो चलिए फिलहाल के लिए करते हैं बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय बाय। और हाँ, आज मैंने ना ये वाला ड्रेस पहना था, मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। इस तरह से लगता है, बहुत अच्छी पैटर्न लगती है मुझे इसकी। ये वाली पैटर्न है ना, पॉकेट वाली भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब करते हैं बाय बाय, गुड नाइट। लाइक लाइक लाइक, हाँ जाते जाते।